हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि साइंस मैथ का 2 गुना का परिणाम आ चुका है। प्रोविज़नल परिणाम परसों ही जारी हो गया था और कल हमारी आंसर की भी आ गई थी। तो उसके बाद से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा स्कोर हमको पता नहीं पड़ पा रहा है कि कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं, क्योंकि पहले अलग था और जब से डिलीट क्वेश्चन हुए हैं और क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं 3 के, तब से मेरिट भी पूरी गड़बड़ा गई है और नंबर भी पूरे गड़बड़ा गए हैं। जैसे पहले किसी के अगर 190 नंबर थे तो अब उसका स्कोर कुछ और है, बट वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड ने फॉर्मूला भी दिया है, बट वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ इजी वे में, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है। ठीक है, तो बोर्ड ने क्या किया है, हमारा जो पेपर है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक, 41 से 65 तक, 66 से 125 तक, ऐसे करके 6 पार्ट में हमारे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, यहाँ पे डिलीट क्वेश्चनों की संख्या, यहाँ पे सही क्वेश्चन के नंबर, गलत क्वेश्चन के नंबर। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो को देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इजी वे में। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। देखना, ये मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप सबको भी पता होगी ये बात। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से 40 है ना, उसमें डिलीट हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सही क्वेश्चन का नंबर 2 ही रहेगा और गलत क्वेश्चन का नंबर रहेगा 0.66, क्योंकि 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग थी और 1/3 का पॉइंट में 0.66 ही होता है। ठीक है, तो बोर्ड जिस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है उसको मैं आपको ईजी वे में समझाना चाहूँ तो ऐसा है कि पहले हमारा पेपर था 300 नंबर का और क्वेश्चन थे 150। तो तब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और नेगेटिव 0.66 का था। ठीक है, बट अब जो कैलकुलेशन कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है उसमें यह है कि पेपर को 6 भागों में बांट दिया गया है और हर भाग के सही क्वेश्चन का नंबर अलग रहेगा और गलत क्वेश्चन का अलग रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी 1 से 40 तक सही क्वेश्चन का नंबर 2 है, बट अभी 41 से 65 का 2.27 है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको समझा रही हूँ। एक बार फिर से शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक डिलीट क्वेश्चन बिल्कुल एक भी डिलीट नहीं हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा और गलत 0.66 का रहेगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से इस पार्ट की अलग कैलकुलेशन करनी है और लिख लेनी है बराबर करके। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट है 41 क्वेश्चन से लेके 65 क्वेश्चन तक का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। 41 क्वेश्चन से लेके 65 तक टोटल 25 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो 25 क्वेश्चन है उसको हम इधर समझाती हूँ मैं आपको। 25 क्वेश्चन है उसको हम अगर 2 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो हमारे 50 नंबर हो रहे हैं। बट यहाँ पे 3 सवाल बोर्ड ने डिलीट कर दिए हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले 25 क्वेश्चन थे, अब हमारे पास क्वेश्चन रह गए 22। ठीक है, तो अब जो 22 क्वेश्चन है उसका हमको भाग देना है 50 नंबर में, क्योंकि टोटल 50 था ना। तो जैसे ही हम 22 का 50 में भाग देंगे तो 2.27 आएगा, मतलब एक सही क्वेश्चन 2.27 का हो गया। ठीक है, और 2.27 में हम 1/3 का भाग देंगे तो 0.75 आ गया, मतलब एक गलत क्वेश्चन जो है वो 0.75 का हो गया। समझ गए आप? तो अब देखना, 41 से 65 तक 25 क्वेश्चन थे, उसमें 3 डिलीट हुए हैं। 2.27 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है और गलत क्वेश्चन 0.75 का है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन गलत होगा उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.75। ठीक है, उसके बाद तीसरा पोर्शन है 66 से 125, यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। अब एक ही डिलीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने आपको कैलकुलेशन एक बार समझा दी है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सही क्वेश्चन का नंबर है 2.03 और गलत क्वेश्चन का नंबर है 0.67। ठीक है, 126 से 135 तक 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और सही क्वेश्चन का नंबर है 2.22 और गलत क्वेश्चन का नंबर है 0.74। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है 136 से 145 तक, यहाँ कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों पार्ट में। सही क्वेश्चन भी 2 नंबर का रहेगा और गलत क्वेश्चन जो है उसका 1/3 ही रहेगा, मतलब 0.66। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी। बट अगर किसी को कैलकुलेशन समझ में ही नहीं आई ना, तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको सिंपली इतना सा समझना है, जैसे ये सारणी बनी हुई है ना, आपको वैसे वैसे करना है कि जैसे 1 से 40, 136 से 145 और 146 से 150 तक, इन तीनों पार्ट में तो कोई क्वेश्चन डिलीट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपके जितने भी, जैसे 10 है तो 10 में से अगर 8 क्वेश्चन सही है इस वाले पार्ट में, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और गलत जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.66 की रहेगी। ठीक है, बट दूसरा
तीसरा और चौथा, ये तीनों जो पार्ट है इसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो नंबर है उसका वेटेज बढ़ जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिलीट हुए तो 2.27 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ भी एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो 2.03 का है, और यहाँ पे 2.22 का है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इस हिसाब से है, ठीक है। इसलिए मेरिट इतनी ज़्यादा गड़बड़ाई है, और इसलिए जो बच्चे बहुत अच्छी रेस में थे वो पिछड़ गए, उनका 2 गुना में भी नहीं हुआ। इन सब का कारण ये बोर्ड की करामत ही है, बट ये कैलकुलेशन है, ये मैंने आपको समझा दी, आपको समझ में आ गई हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आपको पता पड़ जाएगी। फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ लेना। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, अगर आपको नहीं आया समझ तो आप वीडियो दोबारा देख लेना। बाकी ये बहुत ईजी प्रोसेस है।